ऑलराइट एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मॉडल कैसे बनाएंगे। तो देखो, स्टेप वन का सॉल्यूशन अप्रोच, स्टेप वन एक्वेदर का है। स्टेप वन, तो स्टेप वन का एपीआई 2 देखो, हमें तो की मिल जाएगा इंटीजर फॉर्म में, इसका तो कोई हमें मॉडल बनाना नहीं पड़ेगा, ये तो इनबिल्ट डाटा टाइप में आ जाएगा। बट लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है ना, सॉरी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं, ये जो लिखा हुआ है डिटेल्स लाइक वेदर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ईच डे टाइम, ये सबको हमको एक मॉडल में रखना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्लास बनाना पड़ेगा, पोजो प्लेन ऑब्जेक्ट जावा नोटेशन। अब कितनों को लग रहा होगा कि बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुतों को लग रहा होगा कि बहुत हाई लेवल है, इसको कैसे करेंगे। कुछ भी हाई लेवल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और असाइनमेंट बनाने से ही पता चलेगा कि कैसे मतलब वो किया जाए, मतलब एप्लीकेशन में क्या क्या यूज़ होता है, तो उसको सीखने के लिए असाइनमेंट के थ्रू ही मिलेगा। तो आप लोग समय दीजिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा सीख जाओगे। ठीक है, कोई हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है। असाइनमेंट बनाओ, देख करके बनाओ एक बार, फिर दूसरे बार खुद से समझो, फिर कोड देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मॉडल बनाते हैं। तो एक हम लोग मॉडल बना लेते हैं, इसका नाम रखेंगे वेदर डेटा। वेदर डेटा, ठीक है, वेदर डेटा। और इसके अंदर हम लोग फील्ड बनाते हैं। अब चलो फटाफट फील्ड बनाते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग वेदर टेक्स्ट, वेदर टेक्स्ट। अब देखो, वेदर डेटा ये ओरिजिनल है, ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, वेदर डेटा रिस्पॉन्स, इसी को हम लोग रिटर्न करेंगे। तो इसको हम लोग कहाँ से देख के बनाएंगे ये हम बताते हैं आपको। फाइनल रिस्पॉन्स देखो, फाइनल रिस्पॉन्स ये है ना, इसको देखो, इसको कॉपी कर लो, मतलब इसके जितने भी टेक्स्ट है ना, सारे टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे वेदर डेटा में रखना है। तो चलिए, वेदर डेटा में पहले क्या है, वेदर टेक्स्ट है, हैज़ प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन टाइप। ठीक है, तो प्राइवेट बुलियन हैज़ प्रिसिपिटेशन, हैज़ प्रिसिपिटेशन, प्राइवेट स्ट्रिंग प्रिसिपिटेशन टाइप। ओके, ये कुछ सजेशन दे रहा है ना, ऐड कंस्ट्रक्टर मोर से प्रिसिपिटेशन, रिमूव फील्ड प्रिसिपिटेशन टाइप ऐड कंस्ट्रक्टर, ये नेम गलती है, प्रिसिपिटेशन। ओके, एंड इस डे टाइम प्राइवेट बुलियन इस डे टाइम, मतलब क्या डे टाइम है, ट्रू और फॉल्स में। और ये केमल कैसे होना चाहिए ना, इस डे टाइम फील्ड का नेम ऐसे होना चाहिए, पहला स्मॉल, फिर जो सेकंड आ रहा है उसको कैपिटल, फिर नेक्स्ट जो आ रहा है उसको कैपिटल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएगा, देख लेते हैं। फिर टेम्परेचर है, देखो ये टेम्परेचर एक क्या है, एक खुद का एक ये ऑब्जेक्ट है, ये एक लिस्ट है, समझ गए, एम्बेडेड है टेम्परेचर। और टेम्परेचर के अंदर क्या क्या है, वैल्यू है और यूनिट है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग को यहाँ रखना है। तो कैसे रखेंगे, पहले लिख देंगे प्राइवेट टेम्परेचर, 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 टेम्परेचर। अब देखो, ये टेम्परेचर जो है ना, ये टेम्परेचर एक क्लास में बनाना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लो, मॉडल के अंदर आओ, एक नया मॉडल बना लेते हैं, टेम्परेचर। और टेम्परेचर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, प्राइवेट स्ट्रिंग वैल्यू, वैल्यू होगा और यूनिट होगा। ठीक है, प्राइवेट इंटीजर, इंटीजर वैल्यू, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग यूनिट। ठीक है, यूनिट। और ये टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए, टेम्परेचर हो गया। और फील्स लाइक है, ये भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये देखो फील्स लाइक, इसके अंदर वैल्यू है, यूनिट है, तो हमें फील्स लाइक भी एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फील्स लाइक जो है, ये इसका अंदर का देखो, वैल्यू और यूनिट, वैल्यू और यूनिट दोनों टेम्परेचर की मैच खा रहा है। देखो, टेम्परेचर का वैल्यू, अंदर का वैल्यू देखो, टेम्परेचर जो तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, इसमें देखो वैल्यू एंड यूनिट, और इसमें देखो वैल्यू एंड यूनिट दोनों सिमिलर है। तो हम लोग बोलेंगे फील्स लाइक भी
हमारा टेम्परेचर ही है, ठीक है, बस इसका नेम चेंज कर देंगे, फील्स लाइक। क्यों हम बार एक अलग से फील्स लाइक का वो बनाएंगे क्लास, ठीक है। और प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, विजिबिलिटी है, ये तीनों क्या है, अलग अलग फील्ड है। प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है एंड विजिबिलिटी, ये सब स्ट्रिंग में है। तो प्राइवेट इंटीजर, इंटीजर प्रेशर डबल में होगा क्योंकि बार में होता है ना, प्रेशर डबल, प्रेशर प्राइवेट इंटीजर ह्यूमिडिटी, ठीक है, प्राइवेट इंटीजर विजिबिलिटी, विजिबिलिटी। अब कैसे पता चला कि हमें इंटीजर है कि क्या है, नहीं है। अब देखो प्रेशर मुझे जितना पता है कि ये बार होता है तो ये डबल में जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी 39 लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें तो देखने से लग रहा है इंटीजर ही है क्योंकि डबल कोट है नहीं, तो इसलिए हम इंटीजर ले लिए हैं। वो तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारे पास विंड है, और विंड क्या है, एक ये भी देखो क्लास, एक लिस्ट है, इसके अंदर तीन चीज़ें है, स्पीड है, डिग्री है, गस्ट है, और तीनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक विंड प्राइवेट विंड, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, विंड, और विंड का क्या बनाएंगे, क्लास यहाँ बना लेंगे, मॉडल विंड। और विंड में क्या होना चाहिए, प्राइवेट इंटीजर स्पीड, डिग्री, गस्ट, स्पीड, स्पीड प्राइवेट इंटीजर डिग्री, प्राइवेट इंटीजर गस्ट, ओके। फिर सनराइज एंड सनसेट, ये दोनों अलग अलग एक फील्ड है, सनराइज अलग है, सनसेट अलग है, ठीक है। तो प्राइवेट इंटीजर यहाँ नहीं है, सॉरी विंड में नहीं, ये विंड में नहीं आएगा, ये आएगा वेदर डेटा में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्राइवेट इंटीजर सनराइज, प्राइवेट इंटीजर सनसेट, ओके, करेक्ट। सनराइज सनसेट आ गया हमारे पास। सनराइज सनसेट को आप लोग बदल सकते हो इसके टाइम फॉर्मेट में, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी फॉर्मेटिंग नहीं है तो मैं भी नहीं करूँगा फॉर्मेटिंग, वो सब आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, वो सब चीज़ें आप लोग कीजिए, करेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वेदर डेटा बन गया, ठीक है, टेम्परेचर बन गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विस लिखेंगे। अच्छा, जियो कोऑर्डिनेट एक था ना, एक और छूट गया, सॉरी, आई ओपन वेदर में चलते हैं, ये वाला जियो कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जियो कोऑर्डिनेट चाहिए, और जियो कोऑर्डिनेट में क्या होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उसका एक मॉडल बना देते हैं, ठीक है, जावा क्लास जियो कोऑर्डिनेट, करेक्ट, कोऑर्डिनेट्स। और जियो कोऑर्डिनेट्स में क्या होना चाहिए, प्राइवेट इंटीजर लैटिट्यूड, प्राइवेट इंटीजर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सीधा लिखी दो ना, लॉन्गिट्यूड, क्यों इतना वो करना है, ठीक, करेक्ट। ना सबका गेटर सेटर चाहिए हमें, तो हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है, लॉम्बॉक @ डेटा लगा दो, @ नो आस्क कंस्ट्रक्टर, @ ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर, ठीक है। @टू स्ट्रिंग लगाओगे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो, अगर चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो और सभी में लगा दो, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, करेक्ट। अब देखो वेदर डेटा, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को सेंड करना है, रिस्पॉन्स कंट्रोलर इसी को भेजेगा, करेक्ट, क्योंकि इसी में देखो एम्बेडेड है, टेम्परेचर विंड सब कुछ यहीं पे है। टेम्परेचर पे जाओगे तो टेम्परेचर ये वैल्यू यूनिट, एंड अगर आप विंड पे जाओगे तो विंड का स्पीड, डिग्री, गस्ट, करेक्ट। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जियो कोऑर्डिनेट को ओपन वेदर में यहाँ पे बोल देंगे कि भैया आप रिटर्न करना जियो कोऑर्डिनेट, समझ आ गया अब। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसमें भी हम लोग बोल देंगे आप लोग जियो कोऑर्डिनेट कर लो इसको, करेक्ट। नाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन।
अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग कि सर्विस कैसे बनाएंगे। ठीक है, सर्विस बनाएंगे, और सर्विस बनाने के लिए हमें कैसे कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना पड़ेगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।